वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके आरवीएचएस बीएससी नर्सिंग के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो पेपर का पैटर्न आप सभी को पता ही होता है। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी के 33 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है जो आपकी 10 मई तक ख़त्म हो जाएगी। और आपके जो ये 100% है इसमें से आपके 12th के सिलेबस के आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब फिजिक्स के पर्सन थोड़े टफ होते हैं तो अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपन ने फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाए हैं और उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं छेद, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका अपन आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर किस पर करता है। तो कूलाम का नियम क्या था? के एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो आवेशों पर निर्भर कर रहा है। के क्या है? माध्यम, उस पर निर्भर करता है। और आर क्या है? दूरी, उस पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है और माध्यम पर भी निर्भर करता है। आप अपने भी ऑप्शन मैच करते जाना धीरे धीरे। तो सेकंड क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है। अपन जानते हैं प्लस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये होते हैं आपके प्लस प्लस और माइनस माइनस। यहाँ पर ये जो समान आवेश हैं तो अपन जानते हैं कि प्लस और प्लस, माइनस माइनस, जो कि समान आवेश हैं उनके बीच तो लगेगा प्रतिकर्षण बल। और जो कि विपरीत आवेश है जैसे कि प्लस माइनस हो गया या फिर आपका माइनस प्लस हो गया, वो एकदम विपरीत है, तो उन पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो अपन इधर इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉनों की बात हुई है तो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच कौन सा चार्ज लगता है? प्रतिकर्षण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दूरी है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें F1 बटे F2 के रूप में, और यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, इसके रूप में सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप सीधा इसको 2 का वर्ग करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है? आर स्क्वायर की जगह 2 का मान रख देंगे, आधा कर देंगे। आधे का मतलब क्या होगा आपका? जो आपने जो वैल्यू ली है वो आधा हो गई है, जो आधी हो गई है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि आपकी जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो बल रहेगा आपका F, वो रहेगा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी कितनी है? R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ पर F कितना आ गया आपका? 4। तो यहाँ पर जो बल है वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सीधा ये याद रखना है कि F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के घात के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर अपने को बोला है कि प्रारंभ में दूरी R थी, ठीक है, अब कितनी हो गई है? R/2 हो गई है, ठीक है। तो R/2 हो गई है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/R/2। R/2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर F का मान कितना आ रहा है? F बराबर 4। तो जो प्रारंभ में F डैश था और अब F डैश है वो हो जाएगा 4F, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बल हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। फिर अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ही लिया, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो अपन जानते हैं कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। आपको मेनली ये कूलाम के नियम में ये जो बल का फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन नोट आता है, उसकी वैल्यू भी याद रखनी है। के का मान कितना होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इस एप्सिलॉन नोट का मान होता है आपका 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ पे इसका मात्रक हो जाए न्यूटन पर मीटर बटे कूलाम स्क्वायर। और जो के का मान होता है वो आपका होता है 9 गुणा 10⁻9, ठीक है, कूलाम बटे न्यूटन स्क्वायर। यह मात्रक याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको के का मान याद होना चाहिए 9 गुणा 10⁹9। अब विद्युत आवेश का मात्रक अपन ने बात करी ली, कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है
माइनस का 1.6 गुना 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 गुना 19 कूलाम होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर मान है। अगर प्रोटॉन का पूछ लेता तो इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, बस ये चिन्ह बदल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन जानते हैं, जो ई होती है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो कि होता है F/Q। ठीक है, तो F/Q होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर मात्रक निकालने का सिंपल ट्रिक है कि आप ई के जो बराबर में आ रहे हैं उनका मात्रक निकाल दो। ठीक है, तो एफ का मात्रक क्या होता है अपन जानते हैं, न्यूटन, जिसको अपन एन से लिखते हैं, बटे क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसको अपन सी से लिखते हैं। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है जो कि होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो आपका न्यूटन प्रति कूलाम भी होगा और वोल्ट प्रति मीटर भी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश के कारण क्या होती है, आवेश से कितनी हो, आवेश से क्या होगी, दूर, क्योंकि प्लस प्लस आवेश होते हैं वो आपको प्रतिकर्षित करते हैं, तो आवेश से ये हो जाएगी दूर। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेश के पास। ठीक है, ये प्लस के कारण होगी। ठीक है, और आवेश के पास कब होगी, आवेश के पास होगी जब आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आवेश के पास कब होगी, जब चार्ज नेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज है तो आवेश से दूर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आवेश के दूर। और आवेश की और कब होगी, जब आपका नेगेटिव चार्ज है। फिर है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट है तो इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पर जैसे कि अपन ने एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं ली। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे माना है, यहाँ पे अपने ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं माना है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन ने मानी है, तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा पास पास आ रही है, यहाँ पर पास पास आ रही है, और ये बीच वाले में देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी दूर हट रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होने का मतलब है कि जो आपका बल है वो मजबूत है। और एक चीज़ याद रखना कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके मध्य जो कोण बनाती हैं वो विद्युत क्षेत्र में वो आपका 90 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। फिर है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है आपका आवेश गुणा दूरी। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन पी से लिखते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका आवेश गुणा दूरी। ठीक है, दूरी का मतलब डी। तो यहाँ पर आवेश क्या आ गया, ठीक है, तो P बराबर आवेश आ जाता है Q, और दूरी को लिख सकते हैं D से, तो P बराबर Q गुणा D, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है। तो अक्षीय स्थिति में आप विद्युत द्विध्रुव होता क्या है वो उसमें हमने समझा दिया। अब अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, अगर 2kp/r³, तो अक्षीय स्थिति पर अपन मान देखें तो ये होता है 2k, और ये p होता है आपका विद्युत द्विध्रुव बटे r³। अब ये किसके समानुपाती आ रहा है, r³ मतलब r की घात के समानुपाती आ रहा है। तो यहाँ पर e है वो डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है r³ के, तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति जो आपके होती हैं वो वर्ग के आपके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है जिसको अपन ई लिखते हैं, उसके आपके व्युत्क्रमानुपाती होगी क्यूब के, जो आर होगा उसका क्यूब मतलब आर की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर है, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है। जो कुल फ्लक्स है वो केवल पृष्ठ के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, और केवल पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ के अंदर आवेश है उस पर निर्भर करता है, ठीक है, पृष्ठ के बाहर आवेशों के पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ की सतह पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि पृष्ठ के अंदर वाले आवेश हैं वहीं पर जो आपका जो गायुस का बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो निर्भर करेगा। अब एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र एक समान अनंत समतल चादर के कारण होता है विद्युत क्षेत्र आपका E बराबर, जिसको अपन लिखते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अगर यहाँ पर सिग्मा का मान लिखना चाहें तो सिग्मा का मान क्या होता है, Q अपॉन में A। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखें तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये इसके वैल्यू है। तो ये भी वैल्यू देखने को मिल सकती है और ये भी वैल्यू देखने को मिल सकती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाउस के नियम का उपयोग किसके लिए सुविधाजनक है। तो अपन जानते हैं कि गाउस का नियम का उपयोग थ्योरी में अपन पढ़ चुके हैं कि केवल सममित आवेशों का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं।
अब एक खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? खोखला आवेशित चालक होता है, उसके अंदर ई कितना होता है? 0, क्योंकि ई बराबर 0 होता है, क्योंकि जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर आ जाता है, ठीक है, पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जो आपका कुल आवेश होता है वो पृष्ठ पर वितरित होता है, तो पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसी कारण ये कारण है कि भाई इसके अंदर जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो शून्य क्यों होता है? क्योंकि आवेश है वो पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये इसका तो आंसर हो जाएगा शून्य, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि गाउसियन पृष्ठ होता है वो होता क्या है? तो गाउसियन पृष्ठ एक प्रकार का अपन काल्पनिक पृष्ठ होता है जिससे विद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है और खुला पृष्ठ भी नहीं होता है, केवल बेलनाकार गोलाकार पृष्ठ नहीं होता। तो इसका ये आपने थ्योरी वाला पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। फिर है विद्युत फ्लक्स एवं इससे संबंधित जो अवधारणा है वो है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स जिसको अपन फाई से लिखते हैं उसका जो मात्रक होता है वो होता है ई ए, यहाँ पर उसका ये सूत्र है ई ए कॉस थीटा, या फिर इसको सीधा अपन ई ए भी लिख सकते हैं। तो ई का मात्रक होता है, अपन जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम मात्रक देखें तो ये होता है ई, तो ई को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ बटे क्यू लिख सकते हैं ई का मान, और ए होता है ये आपके इसके गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा न्यूटन और क्यू का मान हो जाएगा कुलाम। तो इसका मात्रक ये भी हो सकता है और ये वोल्ट मीटर भी हो सकता है, तो दोनों ही करेक्ट है। विद्युत फ्लक्स के मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम या वोल्ट मीटर हो सकता है। यदि किसी पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स शून्य है, पृष्ठ से कोई जो विद्युत फ्लक्स है वो शून्य है, तो इसका मतलब क्या है? विद्युत फ्लक्स जिसका फाई होता है वो शून्य होने का मतलब है जो क्यू इन का मतलब होता है अंदर आवेश है वो आपका क्या है, 0 है। तो पृष्ठ के अंदर जो नेट आवेश है या क्यू नेट है वो आपका क्या है, शून्य, मतलब जो पृष्ठ है उसके अंदर आवेश नहीं है, इसी कारण आपका जो फ्लक्स होता है वो 0 हो जाता है। फिर है यदि किसी पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये इसका अपन ने देख लिया था, जो नेट आवेश है वो शून्य है। यहाँ पर आप विद्युत फ्लक्स के ये फॉर्मूले भी देख सकते हो, फाई बराबर ई ए, जो इसको अपन ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम होती है, और गाउस का नियम भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर दे रखा है कि क्यू अंदर बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गाउस का नियम होता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र ई क्षेत्रफल सदिश ए के साथ थीटा कोण बनाता है तो विद्युत जो फ्लक्स है उसका मान क्या होगा? तो थीटा कोण बनाता है तो अपन जानते हैं विद्युत फ्लक्स होता है ई ए, और थीटा कोण बनाएगा तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, दोनों में से कौन सा लगेगा ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये आपके एक फॉर्मूले हैं जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसके एक माइंड मैप की तरह है। ये चैप्टर फर्स्ट के फॉर्मूले हैं, इसको आपको रटने हैं, पूरा ये फॉर्मूले आपके रटने हैं, चैप्टर फर्स्ट के हैं, रटने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनमें से ही आपके प्रश्न आएंगे। ये जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों में से बनते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और इनकी यूनिट भी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब इनकी कंप्लीट वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे गए वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है अगर वो पृष्ठ के क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब जो आपका कॉस थीटा है उसका मान कितना है? कॉस थीटा का मान कितना हो गया आपका? 90 डिग्री, 90 हो गया। तो कॉस 90 का मान हो जाए 1, तो 1 आ जाएगा गुणा। अब जो अपन जानते हैं फाई का मान कितना होता है, ई डॉट ए, यहाँ पर कॉस थीटा है उसका मान आ जाएगा 90 डिग्री, लंबे होते हैं तो 90 डिग्री, और 90 कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ई ए आ जाएगा। ई का मान कितना है अपने पास? ठीक है, ई का मान ई दे रखा है, कोई वैल्यू दे नहीं रखी। अब ए है, ए क्या होता है? वर्ग के लिए क्या होता है? ए वर्ग दे रखा है, तो वर्ग का अपन क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर भुजा ए दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर फाई का मान बन जाएगा ई ए स्क्वायर, ठीक है, ई ए स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी गाउसियन पृष्ठ से नेट फ्लक्स शून्य है, अगर किसी गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स है वो आपका शून्य है, तो इसका मतलब क्या है? तो नेट फ्लक्स शून्य है इसका मतलब पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, ये भी हो सकता है। पृष्ठ के अंदर धन और ऋणावेश है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट जाएंगे तो आवेश बराबर है, ये भी हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी, क्योंकि दोनों ही हो जाएंगे। भाई गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो इसका मतलब एक तो उसके पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, ये भी करेक्ट है, और पृष्ठ के अंदर धन और ऋणावेश है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये थ्योरी वाला पॉइंट है,
जो आपको क्लियर करना होगा। तो ये थ्योरी वाले पॉइंट है कुछ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर कब होंगे, जब आप इसके कंप्लीट चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे। और नोट्स हैं वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ले रखा है, वहाँ पर नोट्स, फॉर्मूला शीट, क्वेश्चन बैंक सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है। तो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q। अब यहाँ पर अपने को बल निकालने की बात कर रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो बल F की बात करें तो यहाँ पर ये पक्षांतरण करें तो ये F बराबर आ जाएगा QE। ठीक है, तो यहाँ पर QE आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, F बराबर QE। अब अगला क्वेश्चन बात करें कि विद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपका गाउस के नियम पर आधारित होता है। ये थ्योरी वाले पॉइंट है कुछ। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा Q बराबर NE। अब यहाँ पर N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो N का मान अपन अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन में E। अब Q का मान क्या है, यहाँ पर एक कूलम दे रखा है तो अपन 1 लिख देंगे। ठीक है, बट्टे में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम, ये आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब माइनस के 19 कूलम ऊपर जाएंगे तो प्लस के आपके 19 कूलम हो जाएंगे, और 1.6 का ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे आ जाएंगे 10 गुना 10⁻, अगर यहाँ पर अपन एक जीरो और ऐड करके यहाँ पर 10⁻18 कर दें, 19 की जगह एक जीरो इधर ले आए और बटे 16, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा, आपका फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। 6.25 गुना 10⁻18 एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये आपको कैसे किया वो भी आ गया। अब Q बटे E ये फॉर्मूला लगा देना है। Q क्या होता है, आवेश। आवेश कितना देगा प्रश्न में, एक कूलम। फिर E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलम है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या होगा। तो अपने यहाँ पर जानते हैं कि दूरी बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है वर्ग के। अब ये कह रहा है कि ये जो दूरी है दो आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको दुगुनी कर दे, मतलब R है अब 2R कर दे, 2R कर दें तो ये 1 बटे यहाँ पर आप R को अगर अपन 2R कर दें, पहले R थी, ठीक है, अब अपन ने क्या कर दी 2R, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका R बराबर 2R कर दी, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं F बराबर 4R, मतलब आपके पहले वाले जो बल है उसकी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। पहला तो ये कि जो आपका F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है अगर यहाँ पर अब आपको कुछ भी दे सकता है, जब R का मान पहले आपको R/2 भी दे सकता है, ठीक है, R का मान 2R भी दे सकता है, ठीक है, R का मान आपका R/2 R/4 भी दे सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपका मान R/2 दे, ठीक है, तो अपन जानते हैं जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4F हो जाएगा, जो F है वो 4 गुना हो जाएगा। अगर आपका मान 2R है तो F/4 हो जाएगा, F/4 गुना हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, या तो आप इनको रट लो और या फिर समझ के याद कर लो। अब अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत स्थैतिक बल का उदाहरण क्या है। तो एक विद्युत स्थैतिक बल होता है वो आपका संरक्षी बल होता है, जो आपका कूलॉम के नियम का बल है वो आपका संरक्षी बल है। फिर है कि एक समान आवेशित गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब गोली कोश है तो जो आवेश है, ये जब मान गोली कोश है तो ये आवेश होता है, इस पर जो कुल आवेश होता है वो पृष्ठ पर वितरित रहता है, पृष्ठ पर वितरित रहता है। जो आपका जो अंदर बनेगा ना ई, अंदर ई हो जाएगा, जो ई इन जो कि इनर पे होगा, जो अंदर विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका शून्य होता है। ये तो चीज़ आपको याद ही रखनी है कि गोली कोश कोई भी हो उसके अंदर होता है वो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है, ऐसे एक द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, ठीक है, ये प्लस वाला चार्ज ये माइनस वाला चार्ज। अब इसकी दिशा पूछी है, दिशा क्या होती है इसकी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है E0 या निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। अब एक अपन ने चीज पढ़ी थी कूलॉम के नियम में, जो कूलॉम का नियम अपन ने पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज आ रही थी K, अब इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट है, ये यहीं से निकल आया है। अब यहाँ पर अपना एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लें कितना होता है।
तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि जो इस के की जो मान है, इस के का मान कितना होता है, ये होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। यहाँ पर इनकी यूनिट उल्टी हो जाएगी। मान भी आपके ये दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे है दो समान आवेशों के बीच स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। दो समान आवेश हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्यू आवेश है, यहाँ पर भी एक क्यू आवेश है। अब इनके बीच आपके विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब बीच में पूछा गया है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आवेश की बात की है, या तो आप प्लस प्लस ले लो या फिर आप माइनस माइनस ले लो। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स अपन ने एक पढ़ा है, अदिश राशि है, क्योंकि ये जो डॉट वाले प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, ई ए, तो विद्युत फ्लक्स को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ई ए। तो यहाँ पर ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो गई, तो ये आपका क्या है, एक अदिश राशि है। मात्रक भी इनका याद रखना वेबर होता है, ठीक है, या फिर आप उसका जो अपने पहला मात्रक पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे, आप ये याद रख रहे हो कूलम बड़ा, ये भी याद रख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश है, उसको अपन ने +2 माइक्रो कूलम और +6 माइक्रो कूलम एक दूसरे से आवेश हैं, वो एक दूसरे को 12 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि इनके आवेश को अपन 4 माइक्रो कूलम और दे दें, -4 माइक्रो कूलम और दे दें, तो नया बल क्या होगा। अब अपने इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, वो अपनों को याद। कंसेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पर है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 12, ठीक है। यहाँ पर जो F आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 12। अब ये कह रहा है कि नया बल कितना होगा। तो नया बल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कितने हैं, एक तो है आपका प्लस का 2 माइक्रो कूलम और एक है प्लस का 6 माइक्रो कूलम। अब -4 2 में जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -2 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का जो 6 माइक्रो कूलम है, वहाँ पर आप -4 माइक्रो कूलम जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे फिर से 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब 2 माइक्रो कूलम आपका प्लस का होगा, तो प्लस माइनस अपन जानते हैं, जो प्लस माइनस होता है गुणा में वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो F का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -2 माइक्रो कूलम गुणा, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर ये साइन कैंसिल हो जाते हैं, गुणा करते हैं तब, तो जो F का मान आएगा वो आपका आ जाएगा, जो आपका 2 गुणा 2 आ जाएगा 4 न्यूटन। तो पहले F का मान कितना था 12 न्यूटन, और अब कितना आ गया आपके पास 4 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, ये वाला सूत्र याद रखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। तो पहले वाला Q1 Q2 को गुणा किया तो क्या इतना आया 12। Q1 Q2 का मान कितना था, प्लस का 2 और प्लस का 6 माइक्रो कूलम। अब की बार गुणा किया तो कितना आया, अब -4 कूलम दोनों में जोड़ लो और फिर वापस गुणा करो, तो अपना पास जितना आवेश आएगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, कैसे कि एक बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपका 10 न्यूटन प्रति कूलम है, तो उसी दूरी से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो 2 मीटर की दूरी पर कितना है आपका 10 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है। तो उसी आवेश से 4 मीटर की दूरी पर कितना होगा। तो अभी इसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक, क्योंकि ये जो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है इसका मतलब ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर E1/E2 दो आवेश हैं, दो आवेशों की बात कर ली है, तो अपन E1/E2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर E1 का मान कितना दे रखा है आपके पास 10 माइक्रो कूलम दे रखा है। E2 का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। E2 का मान अपने पास क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो आपका दूसरी दूरी है उसका मान दे रखा है 4 और यहाँ पर दे रखा है 2, इसका अपन क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/4 का स्क्वायर कितना होगा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर E2 का मान अपन निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ पर ये नीचे करते हैं इसको सॉल्व। E2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर कितना है 10, तो 10/E2, तो यहाँ पर अगर E2 इधर लें और 10/4 करें तो अपने पास आ जाएगा 10/4 बराबर E2। अब 10/4 कितना होता है अपन जानते हैं 2.5 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको अपन ने ऐसे सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला है, इसको रट लो,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इस फॉर्मूले को आप रट लो। अब एक अगला क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे अभी, तो इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 माइक्रो कूलाम के आवेश पर विद्युत क्षेत्र है 2 गुणा 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन बल लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब इसको अपन पीछे सॉल्व कर रहे हैं, देख लेना भाई। जो आपका आवेश दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम और विद्युत क्षेत्र है वो आपका दे रखा है 2 गुणा 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन जानते हैं क्या होता है, E बराबर होता है कितना, F बटे Q। ठीक है, अब यहाँ पर F का मान कितना है और Q का मान कितना है वो रख दो। यहाँ पर F का मान आपको दे रखा है कितना है, 2 गुणा 10 टू पावर माइनस का 3, और Q का मान कितना है 5 गुणा 10 टू पावर माइक्रो का मतलब है 6। अब ये माइनस के 6 ऊपर जाएंगे, इसको मैं कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो पहले तो अपने को बल का मान लिखना है 2 गुणा 10 टू पावर माइनस 3, जो कि ये सूत्र होता है ना कि भाई E बराबर F बटे Q। तो बल कितना है 2 गुणा 10 टू पावर माइनस 3। आवेश दे रखा है, यहाँ पर माइक्रो को आपको सेट करके लिखना ही पड़ेगा क्योंकि माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 होता है। अब ये माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो अपन यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुणा और माइनस का 3 है और प्लस का 6 में से कटेगा तो 2 गुणा 10 टू पावर 3 बच जाएगा और पीछे बच जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो हटा के यहाँ पर 20 लिखें तो यहाँ पर आ जाएगी 4 और पीछे यहाँ पर 2 जीरो बच जाएंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 400। अब इसका F का मान, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मतलब होता है गुलाम, तो न्यूटन प्रति गुलाम इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपको 400 न्यूटन प्रति गुलाम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, उनको 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है और इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या हो गया है। इसको भी आप रट्टा मारो क्योंकि ये क्वेश्चन है वो फैक्ट पे आधारित है। और फैक्ट कौन सा लग रहा है आपको, 11th का जो NLM है न्यूटन के नियम वाला लग रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियम से बल समान और विपरीत होते हैं, मतलब जो बल है वो समान और विपरीत दिशा में होंगे, तो जो आपका अनुपात है वो 1:1 ही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका इस साल 2025 में आने की बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि ये कई एग्जाम में आ चुका है। फिर है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाता है। तो अपन जानते हैं दूरी आप r/2 कर रहे हो तो बल कितना हो रहा है 4 गुणा, और यहीं आप अगर आप दूरी 2r कर रहे हो तो आपका बल कितना हो रहा है 1/4। ये भी एक चीज़ याद रखने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, 4 गुणा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर ही मैंने कुछ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए हैं, जैसे कि गाउस का नियम हो गया, और गाउस के नियम के जो नोट्स हैं वो आपको अच्छी तरह से अवेलेबल कराए हैं, जिसको आप पढ़कर आप शॉर्ट नोट्स के तौर पर इनको लिख सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं इनको आपको ज़रूर याद करना है। याद करने का मतलब है कि इनको आपको याद करके क्वेश्चन भी लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी अगर आप साथ साथ लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाउस का नियम है वो इसमें अच्छी तरह से समझाया गया है। गाउस के नियम पर प्रश्न तो अपन ने देख ही लिए हैं, और ये जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे कि जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं बेसिकली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, सीधे फैक्ट पे आधारित, मतलब सीधा मान पूछ लेगा कि जो एक अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये है, जहाँ पर r यहाँ पे क्या है, तार की दूरी है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूछ सकता है कि एक अनंत विस्तार के आवेशी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका ये सिग्मा है वो सिग्मा होता क्या है, बेसिकली सिग्मा होता है आपका Q बटे A, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अगर E का एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होता है चादर से समान दूरी होता है सभी बिंदुओं पर। फिर है, एक गोलाकार आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर ठोस गोला है तो आवेश अंदर समान रूप से वितरित होता है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर गोले के अंदर की बात करें तो ये हो जाएगा, और ठेठ जो अपना बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा तो ये आपका r बराबर 0 पर हो जाएगा, E बराबर 0। ठीक है, तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। फिर अपना जो अलग है अगला क्वेश्चन है, गाउस के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो केवल सममित आवेश वितरण पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, और असममित आवेश वितरण में कूलॉम का नियम अधिक प्रभावी है। तो ये क्वेश्चन अभी देखने को मिल सकता है कि सममित आवेश वितरण और असममित आवेश वितरण पर कौन सा नियम कार्य करता है। तो सममित आवेश वितरण पर अपना गाउस का नियम और असममित आवेश वितरण पर आपका कूलॉम का नियम।
कुछ तथ्य की बात करें तो जो गाउस का नियम है वहाँ पर आपको एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन करना होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है या सिमेट्रिकल के आधार पर होता है। अब गाउस का नियम कूलॉम के नियम से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह सममित स्थितियों के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना को आसान बनाता है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी याद करना है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैंने फार्मूला शीट है जो आपके लिए बनाई है, इसको आपको ज़रूर याद करना है। फार्मूला शीट को याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको याद कर लिया तो आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा क्योंकि फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पर पूछ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं हमें, कोई भी डाउट हो। और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले चैप्टर की हम वीडियो लाएंगे जिसमें अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी कुछ जो सभी आपके चैप्टर हैं उनकी एक एक वीडियो आएगी। ठीक है, सभी चैप्टर की वीडियो आएगी। टॉप जो 35 क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हर साल, उनकी बात करेंगे। टॉप 30 PY का पूरा अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे A to Z। ठीक है, और न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, कुछ थ्योरी वाले प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, और कुछ फैक्ट आधारित और फॉर्मूला शीट वगैरह सभी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।